25 अप्रैल 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। आज मैं एक और फर्टिलाइज़र बनाने वाला हूं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। क्योंकि आजकल हम अपने गार्डन में सब्ज़ियों वाले पौधे ही लगा रहे हैं और सब्ज़ियां बहुत इंशाल्लाह पाएंगे भी। तो सब्ज़ी वाले पौधों की जब भी बात आएगी, सब्ज़ियां हासिल करने की बात आएगी, तो सबसे पहले जहन में अपने बैठा लीजिए, एक तो आपने कीड़ों के ऊपर कंट्रोल पाना है और दूसरा आपने पौधों को खादें देनी हैं। खादें भले ऑर्गेनिक दें या फिर केमिकल दें, लेकिन खादें देनी तो पड़ेंगी। तो आज आपको मैं बताता हूँ 21 दिन के अंदर और 3 महीने के अंदर तैयार होने वाली एक ऑर्गेनिक खाद, जो कि बहुत आसानी से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अपने घर में तैयार कर लीजिए। बस आपको पंसारी की दुकान पर तो जाना पड़ेगा एक बार 3 चीज़ें लेने के लिए। लेकिन ये चीज़ें दिखाने से पहले इस्तेमाल कैसे करना है वो बात करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो ये आप ड्रम देख रहे हैं, इसके अंदर हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था, जो कि इस्तेमाल करके मैंने ख़त्म कर दिया और थोड़ा सा बच गया था, उसको मैंने स्टोर कर लिया है। तो उस लिक्विड को स्टोर करने के बाद में अब ये जो ड्रम बच गया था, इसको खूब अच्छे से कल मैंने धो लिया है और इसको रात को मैंने रख दिया था छत पर। और इस वक्त तकरीबन दोपहर के 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो सुबह 6 बजे की धूप इसको लग रही है। ये स्टेरलाइज़ हो चुका है। स्टेरलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जितने बुरे बैक्टीरियाज़ होंगे या पैथोजेंस होंगे वो किल हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सुंडियाँ भी पड़ गई थीं। जब मैंने इसको ओपन रखा, मक्खियाँ आई, उन्होंने अंडे दिए, उनमें से सुंडियाँ बन गई, लार्वास बन गए। तो फिर इसके अंदर से काफ़ी बुरी बदबू भी आने लगी थी, इसलिए मुझे अच्छे से धोकर इसको फैलाना पड़ा। और जो गंदा पानी था ना, इसका बदबू वाला पानी, वो मैंने कुछ स्टोर भी किया हुआ है, अभी रखा भी हुआ है, वो हम स्टिल यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि उसके अंदर खाद के वो सारे एलिमेंट्स जो सब्जियों के अर्क निकाला था बैक्टीरिया ने, वो सारा उस पानी के अंदर मौजूद है। तो बदबू वाला पानी भी आप खाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी नाक इजाज़त नहीं देती तो आप उसको फेंक सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं दोबारा बनाने वाला हूँ खाद। इसको धूप में पड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अब ये बिल्कुल खुश्क भी हो चुका है। और प्लास्टिक हीट होने की वजह से जितने भी बुरे बैक्टीरिया या फंगस था वो सब कुछ किल हो चुका होगा। तो अब इसके अंदर हम पानी भरेंगे और दोबारा से इसके अंदर खाद बनाएंगे, बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खाद। तो इस ड्रम के अंदर मैंने पानी भर लिया है। रेशियो 10-3-1 का होगा, यानी 10 हिस्से पानी, 3 हिस्से वेस्ट या जिस भी चीज़ की आप खाद बनाना चाहते हैं वो, और 1 किलो गुड़। अगर आप 1.5 लीटर की पानी की बोतल के अंदर बनाना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी के अंदर 300 ग्राम आपने कोई सा भी वेस्ट डालना है जिसकी भी खाद आप बनाना चाहते हैं, और 100 ग्राम गुड़ वो बोतल के अंदर डालकर भी बना सकते हैं। मैंने ज़्यादा बनाना होता है, इसलिए मैं केजीज़ में लेकर चलूँगा इनको। अब ये 10 लीटर से ज़्यादा पानी है, इसके अंदर मैं 1 किलो गुड़ डाल दूँगा। गुड़ नया हो या पुराना हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको पीस नहीं रहा हूँ क्योंकि पानी के अंदर ये चीज़ कल तक डिज़ोल्व हो ही जाएगी। तो ये सारा हमने इसके अंदर 1 केजी डाल देना है। बहुत अच्छी खाद बनेगी आपकी और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने घर में बनाएंगे। आपको मालूम है ना, पाकिस्तान में मेरा पहला चैनल था जब मैंने रेगुलर बेस पर किचन गार्डनिंग की वीडियोस और हाउस प्लांट की वीडियोस बनाना शुरू की थी। 2013 से शुरुआत हुई थी। बेसिकली शुरुआत तो 2010 में ही हुई थी, लेकिन चैनल के ऊपर कोई इशू आने की वजह से 2013 में दोबारा से मैंने ये चैनल बनाया था, जिसको अब अभी वॉच कर रहे हैं। तो इतने सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा भी और आप लोगों को सिखाया भी। तो अब मुझे ज़रूरत ये फ़ील हो रही है कि सब्ज़ियां उगाना ही हमें घर में आना चाहिए, ताकि हम गमलों के अंदर भी सब्ज़ियां लगा सकें और अपनी सेहत को भी अच्छा बना सकें। तो ऑर्गेनिक खादों के ऊपर भी बहुत सारी बातें करूंगा मैं। जैसे आपको हाउस प्लांट लगाने के बारे में पता चल गया, कलमें कैसे लगानी है, बीज कैसे उगाने हैं, कौन से मौसम में कैसा पौधा होना चाहिए, पॉली हाउस क्या चीज़ होती है, ये सब कुछ आपको पता चल गया। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप सब्जियां लगाने में भी आप मास्टर हो जाएंगे, एक टाइम आएगा इंशाल्लाह। और खाद बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ ना, मेन चीज़ जो है वो है त्रिफला। त्रिफला एक ऐसा कुदरती फल होता है जो 3 दरख्तों से हासिल किया जाता है। इसमें आंवला, हरीड़ और बहीड़ा होता है, जिसको पंजाबी में आंवला, हरीड़ और बीड़ा कहते हैं। ये किसी भी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा, लेकिन उनको त्रिफला मत बोलिएगा। त्रिफला हो सकता है कि वो बना बनाया आपको कोई पाउडर दे दें, तो हो सकता है उसमें कोई कमियां हों। लेकिन हमने अलग अलग लेना है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। मैंने भी अलग अलग लिया था, 1-1 पाव तीनों चीज़ें ली और उनको वहीं से मैंने चक्की से पिसवा भी लिया। त्रिफला इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये 3 फल होते हैं, इसलिए त्रिफला इसका नाम है। ये हर्बल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बालों को वॉश करने के लिए आंवले का बहुत इस्तेमाल किया जाता था, नहाने के लिए हज़ारों सालों से इसका इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि मेरे दादा हकीम भी थे, इसलिए मुझे थोड़ी सी नॉलेज है इस बारे में। और याद रखिएगा, हर जानदार चीज़ को सेम एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके खाने का अंदाज़ हर किसी का अलग अलग होगा और क्वांटिटी अलग अलग होगी। जैसे इंसान को भी कैल्शियम चाहिए, जानवरों को भी कैल्शियम चाहिए, माइक्रोब्स को भी कैल्शियम चाहिए,
और पौधों को भी कैल्शियम चाहिए। मैग्नीशियम, सल्फ़र, जिंक, बोरान, आयरन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये सब कुछ हम सभी को चाहिए। पौधों को भी, इंसानों को भी, जानवरों को भी, माइक्रोब्स को भी, हवा में उड़ने वाले परिंदों को भी, पानी के अंदर रहने वाले जानवरों को भी। लेकिन हर किसी का खाने का अंदाज़ अलग होता है, उसको पचाने का अंदाज़ अलग होगा और क्वांटिटी अलग होगी। इंसान को ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन पौधों को थोड़ी कम ज़रूरत होती है। जानवरों को भी ज़रूरत होती है लेकिन वो ज़रूरत अपनी पौधों से ही पूरा कर लेते हैं। जो वो पौधे खाते हैं, पत्ते खाते हैं, उनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी बॉडी को वो लग जाते हैं। लेकिन हमारे घरों की सब्जियां जिन खेतों में उग रही हैं वहाँ पर तो पहले से ही डेफिशिएंसी है। कैल्शियम, आयरन, सल्फ़र, कॉपर, इस तरह के एलिमेंट्स तो मिट्टी के अंदर पहले से ही बहुत कम है, ना होने के बराबर। तो वो फलों में क्या आएंगे और हम सब्जियाँ खाकर क्या ताकत को अच्छा बढ़ा सकते हैं अपनी। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अंदर से अर्क निकालने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और ये खाद 2 तरीक़ों से तैयार की जा सकती है, 21 दिन के अंदर भी और 3 महीने के अंदर भी। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, लेकिन मैं इसको 21 दिन के अंदर तैयार करने वाला हूँ। हमने इसको पिसवा लेना है। ये 1.5 किलो तकरीबन बन गई और इसके अंदर मैंने 1 किलो गुड़ डाला है, जबकि ये 3 किलो होनी चाहिए थी। अभी ये 1.5 किलो मटेरियल है, इसलिए आधा किलो गुड़ होना चाहिए था, लेकिन मैंने 1 किलो गुड़ डाला है। वो क्यों डाला है? क्योंकि मैं चाहता हूँ एफिशिएंसी बढ़ जाए। मिठास बैक्टीरिया की खुराक है, मिठास फंगस की खुराक है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स ये उनकी खुराक है। ये उनको मल्टीप्लाई करने में काफ़ी मददगार साबित होता है गुड़। और अब ये वाला पाउडर हम जो तकरीबन 1.5 किलो का है, ये सारे का सारा इस पानी में डाल देंगे। और इससे इतनी अच्छी खाद बनेगी कि यकीन मानिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके होते हुए हर चीज़ की आप खाद बना सकते हैं। इसके अंदर मिनरल्स भी हैं, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी हैं, और जब ये बन जाएगी इसके अंदर बहुत सारा शुगर भी ऐड होगा, यानी वो शुगर जो ग्लूकोज बन चुका है, जो पौधों की जड़ों को ज़रूरत भी होती है, वो ग्लूकोज बनेगा इसके अंदर। जो पौधे धूप में पत्तों के थ्रू खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, शुगर बनाकर, ग्लूकोज बनाकर जड़ों को भी देते हैं, पत्तों के अंदर स्टोर भी रखते हैं। और जड़ों के साथ में जो बैक्टीरिया लगे होते हैं, जिसको माइकोराइजा कहते हैं, वो भी वहीं से शुगर लेते हैं और शुगर लेने के बदले बहुत सारे एलिमेंट्स मिट्टी में से इकट्ठा करके पौधे की जड़ों को मुहैया करते हैं। ये है कुदरती गार्डनिंग, इसको समझना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो अब ये इसके अंदर खुद ही डिज़ोल्व होने लगा है, हम इसको मज़ीद मिक्स कर देते हैं। मैं इसके अंदर बैक्टीरिया वाला कल्चर भी ऐड करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 21 दिन के अंदर अंदर ये खाद हमारी तैयार हो जाए और इसको हम छान कर अलग कर लेंगे और फिर अपने पौधों में इस्तेमाल भी किया करेंगे। ये मेथड जो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं एनएरोबिक कर रहा हूँ, यानी एंजाइम वाला जो मेथड होता है ना, वो वाला कर रहा हूँ। इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, जिंक, कैल्शियम, सल्फ़र, बोरान, मैग्नीज, कॉपर, सिलीनियम, सारे एलिमेंट्स जो भी 16 से 17 एलिमेंट्स पौधों को चाहिए होते हैं, हो सकता है कि उनसे भी कुछ ज़्यादा ही हो इसके अंदर, क्योंकि त्रिफला एक ऐसा फल है जो कई हज़ार सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है। इंसानों के लिए हो, जानवरों के लिए हो, मिट्टी के लिए हो, हर किस्म का मिनरल भी इसके अंदर पाया जाता है। इसका पीएच थोड़ा एसिडिक होता है, लेकिन जब ये फर्मेंट हो जाएगा 21 दिन के अंदर, तो फिर ये एसिडिक नहीं रहेगा, बल्कि ये बेसिक की तरफ जाने लगेगा। 7.0 की तरफ इसका पीएच हो जाएगा। तो अब इसके अंदर मैं मिक्स करने वाला हूँ बैक्टीरिया का कल्चर भी। अगर आप नहीं करना चाहते तो ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आप जल्दी काम करवाना चाहते हैं इसे, तो इसके अंदर बैक्टीरिया यानी फौज ऐसी डालनी पड़ेगी जो फटाफट इस मटेरियल को खाकर इसका अर्क इस पानी के अंदर शामिल कर दे। उसके लिए मैं बैक्टीरिया कल्चर इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये हमारे दरा स्टोर से भी मिल जाता है, तो ये मैं इस्तेमाल करूँगा। बोतल का ढक्कन कोई भी हो सकता है, बोतल कोई भी हो सकती है। आपने कलर के ऊपर नहीं जाना, बीच में जो मटेरियल होता है वो हमारा ही मटेरियल होगा बना हुआ। तो पैकिंग कोई सी भी हो सकती है, बस हमारे दरा स्टोर से ही वो चीज़ आनी चाहिए। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया और फंगस है, वो इसको जल्दी ही ब्रेक डाउन कर देगा। इतने छोटे छोटे पार्टिकल में ले आएगा कि वो अवेलेबल फॉर्म में बनने लगेंगे, मतलब बैक्टीरिया के लिए वो खाना बन जाएगा। फ़िलहाल के लिए बैक्टीरिया का खाना क्या है इस वक्त, क्योंकि ये बहुत मोटा मटेरियल है, बैक्टीरिया और फंगस इसको इनटेक नहीं कर पाएंगे, ना ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। इसलिए हमने शुगर ऐड की है, गुड़ ऐड किया है, कार्बोहाइड्रेट्स ऐड किए हैं। गुड़ फौरी तौर पर पानी में हल हो जाएगा और फौरी तौर पर बैक्टीरिया उसको लेने लगेंगे और मल्टीप्लाई भी होने लगेंगे। इस तरह बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारा ये वाला जो मटेरियल है वो भी डिकम्पोज हो जाएगा।
पहले मैं अक्सर कहता हूं कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद ही खाद बनाइए जो भी बनानी है। लेकिन इस केस में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हरा मटेरियल, कोई सब्जियों का वेस्ट इसमें नहीं डाल रहे, इसलिए हमें अलग से कल्चर को तैयार करने के बाद खाद बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम कल्चर को भी डाल देंगे और पानी डाला जैसा आपने देखा अभी तक वैसा कर देंगे और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बैक्टीरिया वाला पानी इस लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसको एयर टाइट करके बंद कर देंगे। एयर टाइट करके बंद मतलब जैसे कि हम एंजाइम बनाते हैं ना बोतलों के अंदर, वो दिखाता हूँ आपको। जैसा कि ये मैं बहुत सारे एंजाइम्स वक्त के साथ साथ बना कर रखता रहता हूँ, तो इसका इस्तेमाल करने की वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो जैसा कि ये ऑरेंज का बना हुआ है, इसके अंदर गैस अभी होगी, ये देखिए गैस की आवाज़ आई। इसी तरह हमने उस जो कि बाल्टी के अंदर जो ड्रम के अंदर बना रहे हैं उसके अंदर भी आपने इसी तरह इसकी गैस रिलीज़ कर देनी करनी है तकरीबन 5 से 6 दिन के बाद, और 21 दिन के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। रही बात कि बैक्टीरिया जो हमने इस्तेमाल किया है इसको ऑक्सीजन भी तो चाहिए, लेकिन घबराइए मत। मैंने 8 महीने इसके ऊपर ट्रायल किया, टेस्ट किया, एयर टाइट करके बंद करके रखा इसको, लेकिन ये बैक्टीरिया फिर भी मरे नहीं। जब इसको मैंने दोबारा से मल्टीप्लाई करने के लिए नए पानी के अंदर नया गुड़ डालकर डाला तो तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद ही पानी के ऊपर इस तरह की झाग बनने लगी। इसका मतलब ये था कि बैक्टीरिया मरे नहीं थे बल्कि वो डोरमेंट चले गए थे। उनको खाना नहीं मिल रहा था, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वो सुस्त हो गए थे। उनको खाना मिलेगा तो वो खा पाएंगे, उनको ऑक्सीजन मिलेगी तो वो खुद को खूब अच्छे से मल्टीप्लाई भी कर सकेंगे। लेकिन एयर टाइट करने की वजह से भी ये बैक्टीरिया हमारे मरे नहीं। इसका मतलब कि ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों मेथड काम करते हैं। बाकी अगर आप नहीं मंगवाना चाहते, नो इशू, 3 महीने का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। 3 महीने के लिए ये मटेरियल जैसा डाला मैंने वैसा आप डाल के रख लीजिए और 3 महीने के बाद आपकी खाद बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। आप लिक्विड इस्तेमाल कर सकेंगे। कितना लिक्विड जनाब? सिर्फ़ और सिर्फ 1 लीटर पानी में 5 ml ये वाला पानी आपने डालना है और पौधों के पत्तों के ऊपर स्प्रे कर देना है। हर 3 से 4 दिन के बाद स्प्रे करते रहेंगे तो आप खुद नोट करेंगे सब्जियां इतनी लगेंगी कि आप देखकर खुश हो जाएंगे। और मिट्टी में डालने के लिए हर पानी, जब भी आप पानी दें, भले 1 दिन के बाद पानी दें, भले 7 दिन के बाद पानी दें, जब भी पानी दें मर्ज़ी आपकी है, लेकिन मिनिमम 7 दिन में एक बार तो मिट्टी के अंदर पानी के साथ ये वाली खाद जानी चाहिए। हर पौधे को तकरीबन 40 से 50 ml ये वाली खाद मिलनी चाहिए। अंदाज़न बता रहा हूँ आपको, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लेंगे आपके पौधे मरेंगे नहीं। अगर स्प्रे भी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगी तब भी आपके पौधे मरेंगे नहीं, क्योंकि ये कोई केमिकल नहीं है। बैड गैसेस इसके अंदर नहीं है जो आपके पौधों के पत्तों के ऊपर बर्निंग लाने लगेंगे। मैं उतनी डोज आपको बता रहा हूँ जितने के पौधे इनटेक कर लेंगे। जहाँ ज़रूरत ही 5 ml की है, अगर आप 10 या 20 ml डाल देंगे, पौधे ने पत्तों के थ्रू तो 5 ml ले लिया, लेकिन बाकी का वैसे ही पड़ा रहेगा। धूप लगने की वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा दें लेकिन मुसलसल देते रहें। ना देने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहा करें मिट्टी के अंदर और पत्तों के ऊपर। ये वीडियो लंबी तो हो गई लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो है उन लोगों के लिए जो अपने घरों में गमलों के अंदर किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, सब्जियां लगाना चाहते हैं, हाउस प्लांट्स जिनके पास हैं, फूलों वाले पौधे जिनके पास हैं, या पत्ते देने वाले खूबसूरत पौधे जिनके पास हैं, जैसा कि हमारा ये मनी प्लांट है, ऐसे पौधे हैं, तो फिर आपको इन खादों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप NPK 20-20-20 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब सब्जियों की बात आती है और इसका रिजल्ट भी आपको सब्जी वाले पौधों में ही ज़्यादा देखने पर नज़र आएगा। जब आप इसका इस्तेमाल करते हो तकरीबन आपको 14 दिन या 1 महीना गुजर चुका होगा। आपकी मिट्टी फर्टाइल रहेगी, आपकी मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स रहेंगे, आपकी मिट्टी के अंदर केचुए पैदा होंगे। ऐसे कीड़े भी पैदा होंगे जो हमें नज़र नहीं आते और ऐसे कीड़े भी होंगे जो हमें नज़र आते हैं। तो वो सारे के सारे मिलकर काम करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला बैक्टीरिया क्या करेगा? हवा से नाइट्रोजन लेगा, क्योंकि हमारी हवा में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन पौधा उस नाइट्रोजन को, जबकि वो 78% है, वो पौधा डायरेक्ट हवा से ले नहीं पाता, वो मिट्टी से ही ले पाएगा या पानी से ले पाएगा। तो हवा से नाइट्रोजन कौन लेकर देगा पौधे की जड़ को? वो नाइट्रोजन वाला बैक्टीरिया है। जिंक मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ लेकिन पौधा ले नहीं पा रहा, तो जिंक वाला बैक्टीरिया लेकर देगा। फॉस्फोरस वाला बैक्टीरिया तो वो लेकर देगा। याद रखिए, कुदरत ने किसी भी चीज़ को बिला वजह पैदा नहीं किया। केले के अंदर बहुत सारा पोटेशियम पाया जाता है, उसके छिलकों के अंदर भी बहुत सारा कैल्शियम पाया जाता है। अगर हम उसको भी फर्मेंट करके पौधों में देंगे तो कुदरती तौर पर बंद बोतल के अंदर भी केले के छिलके के अंदर से पोटेशियम वाला फंगस और बैक्टीरिया निकल आएगा,
क्योंकि कुदरत ने हर चीज़ का इंतज़ाम उसके अंदर पहले से ही करके रखा है। पालक के अंदर आयरन है तो आयरन वाला बैक्टीरिया पालक के पत्तों में मौजूद होता है। दूध के अंदर कैल्शियम है तो दूध के अंदर पहले से ही बैक्टीरिया ऐसा है जो कैल्शियम बनाता है। दही के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऐसा है जो कि हर वक्त मौजूद रहता है और लाखों खरबों की तादाद में मौजूद रहता है। जो हम एक चम्मच खाते हैं ना, पता नहीं कितने खरबों हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया खा रहे होते हैं। तो हर चीज़ बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है। कुदरत ने ड्यूटी लगाई हुई है बैक्टीरिया की। भाषण बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है बस अब, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरा भाषण पसंद नहीं आता। वैसे मैं एक बात बताऊँ, अगर हम मोबाइल के ऊपर शॉर्ट्स देखने लगें या फिर टिकटॉक खोल लें तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। बस अंगूठे से स्वाइप करते रहें, ऊपर नीचे करते रहें, नई नई वीडियोस आती रहती हैं, हमें घंटों गुजर जाते हैं लेकिन हमें टाइम का एहसास ही नहीं होता। हमारा हाथ सुन्न पड़ने लगता है लेकिन हमें एहसास नहीं होता। लेकिन जब बात आती है ना इन्फॉर्मेशन, कोई आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा है तो फिर थोड़ा सा टाइम भी हमें बहुत टाइम टेकिंग लगता है कि ऐसा लगता है हमारा टाइम बर्बाद हो गया। तो व्हाट्सएप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर कितना टाइम आप वेस्ट करते हैं, नेवर माइंड, ये रियलिटी है। जो अच्छी बात होती है ना उसको हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमें बस 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर उसका पता चल जाए, बस डेट्स इट। लेकिन इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको पता चलेगा ना। बाय द वे, उन लोगों से एडवांस में सॉरी कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन इस वीडियो में कोई भी बेकार की इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं। तो सुनने के लिए शुक्रिया, देखने के लिए मेहरबानी, आपके फ़ायदे की ही थी। अब इसको मैं एयर टाइट करके बंद करने वाला हूँ। एयर टाइट हम इस तरह करेंगे, ये देखिए, इसके ऊपर हमने एक शॉपर लगा दिया और अब इसके ऊपर हम ढक्कन लेंगे और इसको एयर टाइट बंद कर देंगे। लीजिए जनाब, ये बिल्कुल एयर टाइट हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम वेट भी डाल देंगे ताकि हवा की गुंजाइश निकलने की या कीड़े आने की बिल्कुल ना रहे। अगर इसके अंदर कीड़े पैदा होते हैं तो गंदी बदबू आने ही लगेगी। लेकिन हमने इसको एयर टाइट इसलिए कर दिया है ताकि बाहर वाला कीड़ा अंदर ना जा सके और अंदर वाली हवा जल्दी बाहर ना निकल सके। हर 3 से 4 दिन के बाद जैसे जैसे इसके अंदर गैसेस बनने लगेंगी, हम थोड़ा सा ढक्कन को ऐसे ऊपर करेंगे तो गैस खुद ब खुद ही बाहर निकल जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेशर कुकर में होता है। तो 21 दिन के बाद या 25 दिन के बाद ये बिल्कुल खाद तैयार हो जाएगी। जब ये तैयार हो जाएगी आपको दिखाऊँगा इस्तेमाल कैसे करना है, उसके ऊपर अलग वीडियो बना दूँगा। आप भी आज से ही बना लीजिए, लेकिन सूरज की धूप में नहीं रखना है, इसको शेडी एरिया में रखना है या किसी रूम में भी रख सकते हैं, आप अंधेरी जगह पर भी रख सकते हैं। आजकल गर्मी के दिन है इसलिए फर्मेंटेशन जल्दी कंप्लीट हो जाती है। सर्दी के दिन में टेम्परेचर ठंडा होता है इसलिए फर्मेंटेशन काफ़ी लेट होती है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।